नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, भविष्य को कई तरीकों से जाना जाता है, समझा जाता है और सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से, हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से भी आपके जीवन को जाना जा सकता है। जब आप किसी का हाथ देखते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होती हैं हाथों की अंगुलियां, और आपके हाथों की अंगुलियां आपके भविष्य और आपके स्वभाव के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि आपके हाथों की अंगुलियों का आपके भाग्य पर, आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है। हम आज बात कर रहे हैं हाथों की अंगुलियों के बारे में। हाथों की अलग अलग अंगुलियां आपके भाग्य और आपके भविष्य के बारे में क्या बताती हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कनिष्ठा अंगुली, यानी हाथ की सबसे छोटी उंगली के बारे में। देखिए, हाथ की सबसे छोटी उंगली को, लिटिल फिंगर को कनिष्ठा अंगुली कहते हैं। ये उंगली आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है, आपकी बुद्धि कितनी है, आपका दिमाग कितना है, इस बारे में बताती है। ये उंगली वैसे तो बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान होगा और जीवन में उच्च पद प्राप्त करेगा। छोटी उंगली का लंबा होना अच्छे परिणाम देता है। ये उंगली अगर छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। ये उंगली अगर टेढ़ी होगी या बहुत छोटी होगी तो पैसे को लेके, बुद्धि को लेकर के जीवन में उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। अगर हाथ की सबसे छोटी उंगली गड़बड़ है, जिसकी वजह से जीवन में दिक्कत आ रही है, तो नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं अनामिका अंगुली की, यानी रिंग फिंगर की। सबसे छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है, इसको अनामिका अंगुली या रिंग फिंगर कहा जाता है। ये वो उंगली है जिसमें आम तौर पर सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है। इस अंगुली से व्यक्ति की भावनाएं, उसका स्वास्थ्य और उसका नाम और यश देखा जाता है। अगर ये उंगली ज्यादा लंबी हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है और दुस्साहसी होता है, जोश में आके गलत कदम उठाता है, गलत निर्णय लेता है। ये उंगली मध्यम आकार की हो, मिडिल आकार की हो तो अच्छा होता है। अगर ये उंगली तर्जनी उंगली से, यानी हाथ की पहली उंगली से अगर लंबी है, तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश प्राप्त करता है। ज्योतिष में इस उंगली को सूर्य की उंगली कहा जाता है। इस उंगली का सही होना
आपके सूर्य को शक्ति देता है, सूर्य को बेहतर बनाता है। अगर ये उंगली गड़बड़ है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मिडिल फिंगर की, यानी मध्यमा अंगुली की। हाथ की जो बीच वाली उंगली है, मिडिल फिंगर है, इसको मध्यमा अंगुली कहा जाता है। हाथों के बीचों बीच की उंगली जो सामान्यतः सबसे ज्यादा लंबी होती है, उसे मध्यमा अंगुली कहते हैं। इस अंगुली से व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता देखते हैं। इस उंगली से व्यक्ति का रोजगार और करियर देखा जाता है। ये उंगली जितनी ज्यादा लंबी होगी और जितनी ज्यादा सीधी होगी, उतनी ही तेजी से व्यक्ति अपने करियर में उन्नति करेगा। बीच वाली उंगली का लंबा होना, सीधा होना रोजगार के लिए, करियर के लिए अच्छा है। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है या अनामिका अंगुली से छोटी है, रिंग फिंगर से छोटी हो, तो व्यक्ति को रोजगार के लिए और अपने करियर के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मध्यमा अंगुली पर, बीच की उंगली पर अगर तिल है तो व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी बीच वाली उंगली छोटी है, टेढ़ी मेढ़ी है, गड़बड़ है, तो इसमें एक लोहे का छल्ला आपको जरूर पहनना चाहिए। लोहे का छल्ला धारण करने से इस उंगली की गड़बड़ियां समाप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं तर्जनी अंगुली के बारे में, इंडेक्स फिंगर के बारे में। जो अंगूठे के ठीक बगल वाली उंगली है, जो पहली उंगली है, इसको तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तर्जनी अंगुली से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, नेतृत्व करने की क्षमता और उसकी उन्नति देखी जाती है। अगर ये उंगली लंबी और सीधी है तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है, उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। अगर ये अनामिका अंगुली के बराबर है, रिंग फिंगर के बराबर है, तो व्यक्ति धूर्त होता है और चालाक होता है। तर्जनी अंगुली में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए फूलों को, पौधों को, लोगों को तर्जनी अंगुली नहीं दिखानी चाहिए। और तर्जनी अंगुली से ब्रश करना या दांतों को साफ करना भी उचित नहीं होता। तर्जनी अंगुली में अगर आप सोने का या पीतल का एक छल्ला पहने तो आपको जीवन में बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 अंगुलियों के बारे में बता दिया, अंगूठे के बारे में क्यों नहीं बताया? देखिए, अंगूठा अंगुली नहीं है। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर कहते हैं ना, लेकिन अंगूठे को फिंगर नहीं कहते, इसे कहते हैं थंब। अंगूठा अपने आप में एक अलग विज्ञान है और अंगूठे से बहुत सारी और चीजें पता चलती हैं।
कभी अंगूठे पे अलग से चर्चा आपके साथ करेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम गंभीर होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन है और शुक्र ग्रह का संबंध होता है आपके वैवाहिक जीवन से, चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों। अगर शुक्रवार को पति पत्नी विवाद करते हैं तो शुक्र खराब होता है और ऐसे हालात में झगड़ा जल्दी नहीं सुलझता। ऐसे हालात में कभी कभी मामला विवाह टूटने तक पहुंच जाता है या मामला ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो वैसे तो झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को पति पत्नी को आपस में झगड़ा करने से बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।